राधे राधे बेटा, राधे राधे। लगभग सभी साधक भाई बहन आ गए क्या? पूर्णिमा, सब लोग आ गए क्या? कोई बात नहीं। आज आज से एक नई श्रृंखला आरंभ हो रही है। 7 दिन तो हमारे कल ध्यान के पूरे हो गए और 3 महीनों का एक लंबा सफर आरंभ हो रहा है। इसके बीच बीच में हम लोग जो कथा के दौरान बैठक होगी उसमें उन सब लोगों को भी सम्मिलित करेंगे जो कथा में आएंगे। और अभी 6 तारीख से भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो आप सब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। जैसे से उस पे यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करेंगे, है ना। और ये जो ध्यान का लंबा सफर है, कोशिश करेंगे कि हम 3 महीने तक लगातार ध्यान की बैठक ज्वाइन करते रहें। परमात्मा न करे कोई ऐसा विघ्न आवे कि हमें बीच में बैठक रोकनी पड़े। बाकी तो उनकी मर्जी है, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। और अगर ये हमारी बैठक 3 महीने तक लगातार एक विधि पर चलती रहती है तो मुझे ऐसा भरोसा है कि इस विधि से निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। आज एक प्रश्न आया है किसी साधक का, बहुत प्यारा प्रश्न है। कल व्हाट्सएप पे आया था। उन्होंने पूछा है, गुरुमाँ तिलक लगाना क्यों जरूरी है और जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं उनकी क्या हानि होती है, जो लोग तिलक लगाते हैं उनका क्या फायदा होता है, ये एकमात्र धर्म का चिन्ह है या सचमुच तिलक लगाना अनिवार्यता होती है। ये प्रश्न पूछा है। अभी ध्यान की बैठक के बाद इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। अगर मैंने पहले इसलिए सुना दिया है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना कोई कोई, ठीक है। नहीं तो राधे राधे कौन बोला? अच्छा, अरे वाह। राधे राधे, अब कौन बोला? ओहो, हम लोग मिले हैं पहले। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। हाँ एक और प्रश्न आया है, पूछा है किसी ने कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो उसका भी उत्तर देना है। अगर मैं भूल जाऊं तो इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ ना, भूल जाता हूँ। कल्पना। राधे राधे, ये कौन बोला? ओहो, आप मतलब गर्दन तक तो दिखाई दे रहे हैं, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। हाँ हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, आधे आधे। हाँ, आप दिखाई दे रहे हो। अपने कैमरे को ऐसे मतलब आड़े फॉर्म में रखोगे ना। ये कौन बोला? रेनू दीदी। हाँ, फोन को थोड़ा दूर रखो। हाँ, थोड़ा दूर रखो। हाँ, अब ठीक दिखाई दे रही है। राधे 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 राधे। सबको राधे राधे। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं।
5 बार पहले गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। अपने-अपने जो वो होते हैं ना माइक लाउड स्पीकर उसको बंद कर लेंगे, है ना? एक गहरी लंबी श्वास भरें, आलती-पालती लगा करके बैठ जाएं और 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। सूर्य उदय की बेला है, इस समय सूर्य उदय हो रहा है। उगते हुए सूर्य के साथ अगर कोई गायत्री मंत्र का स्मरण करता है तो उसके माथे पर एक प्रकार की तेजस्विता प्रकट होती है। ये तेजस्विता उसके ज्ञान की, उसके मेधा शक्ति की, उस साधक के कर्तव्यों की निश्चित रूप से बढ़ोतरी करती है। गायत्री मंत्र मनुष्य की आज्ञा चक्र की शक्ति को जगाता है, मनुष्य के व्यक्तित्व में सूर्य जैसा निखार पैदा करता है। तो हम लोग हाथ जोड़कर 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। हम आपको दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। ये संसार है और संसार अपने ही ढंग से चलता है, हमारे ढंग से नहीं। संसार में कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। हम सबको न नाराज कर सकते हैं, न सबको हम खुश कर सकते हैं। सब हमें अच्छा कहें ऐसा भी नहीं हो सकता और सभी हमें बुरा कहें ऐसा भी नहीं हो सकता। बात ये है कि हमें परमात्मा क्या कहते हैं, हम भगवान की नज़रों में कैसे हैं। क्योंकि भगवान जब शब्द हम बोलते हैं, परमात्मा जब हम शब्द बोलते हैं, तो ये शब्द खाली नहीं है। ये शब्द इस बात का सूचक है कि एक वो सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, जो सबकी चेतना में विराजमान है, जो हर कण में है, हर क्षण में है। मनुष्य सोचता है धन कमाना बहुत बड़ी बात है। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चिड़ैया भी अपने लिए दाना कमा लेती है, चुग लेती है, अपने बच्चों को खिला देती है। तो धन कमाना कौन सी बड़ी बात है। चिड़ैया के मुकाबले तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा ब्रेन है, बहुत बड़ा दिमाग है। तो अगर हमारे लिए केवल रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चे पैदा करना और यही सब अगर इम्पोर्टेंट होता तो मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि क्यों कहा जाता। मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि मनुष्य जो है रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे पैदा करना इन सब से थोड़ा आगे है। लोग पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी नष्ट कर देते हैं, जबकि पैसा तो वो कमा ही सकते थे, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो कमा ही सकते थे। इस जीवन को अगर साधना करते तो कुछ और था जो पानी जैसा था, जन्म मरण के चक्कर से छूटने जैसा था। कुछ और था जो इस संसार को श्रेष्ठ व्यक्तित्व बना के हमें निकाल देता इस संसार में से। लेकिन हम किसी को खुश करते रह गए, किसी को नाराज करते रह गए। हम किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश में रह गए, किसी के लिए बुरे बनने की कोशिश में रह गए। हम हमेशा यही रहे कि किसको खुश कर दें, किसके लिए अच्छे बन जाएं। पर इस संसार में क्या सचमुच हम सबके लिए अच्छे बन सकते हैं? क्योंकि एक के लिए तुम बहुत अच्छे होगे, दूसरा तुम्हें निंदा का पात्र कहेगा, दूसरा कहेगा नहीं तुम अच्छे नहीं हो।
तो ये संसार है और इसी क्रम से संसार चलता रहेगा। खैर, गायत्री मंत्र से आपकी मूर्धन्य शक्ति, आपकी जो ऊर्जा है वो जागृत होती है। कोई अच्छा कहे बुरा कहे वो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात ये हो जाएगी कि परमात्मा आपको अच्छा कहेंगे और भगवान आपको अच्छा मानते हो, सारी दुनिया जैसा भी मानती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नाराज़ न हो, बाकी दुनिया नाराज़ हो तो हो, मेरे मालिक तू नहीं रूठना, बाकी सब रूठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। आलती पालती लगा लें या फिर पद्मासन में स्थित हों। इस तरह बैठें कि आपकी जननेंद्रियां आप सुकेड़ कर बैठ सकें। अपने मेरुदंड को सीधा करें। गर्दन को हल्का सा झुकाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपनी प्राण ऊर्जा को सर के ठीक ऊपर वाले हिस्से में अनुभव करें। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में, थोड़ी देर अपने आप को इकट्ठा होने दें।
अब एक गहरी लंबी श्वास भरें और ओमकार की ध्वनि करें। ओ शांत होकर के बैठ जाएं। और अब अपनी ध्यान की विधि को दोहराएं। आपकी आंखें लगभग 70% बंद होंगी और आपकी दृष्टि आज्ञा चक्र पर केंद्रित होगी। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर होगा और आपकी गर्दन आगे की ओर झुकी होगी। आपकी प्राण ऊर्जा
सिर के ठीक ऊपर वाले हिस्से में महसूस हो। अब चेष्टापूर्वक अपनी श्वासों को नाभि तक पहुंचाएं। बहुत सहज प्रक्रिया करें, जैसे छोटे बच्चे की श्वास जब चलती है तो श्वास उसके भीतर जाने पर पेट फूलता है और श्वास बाहर आने पर पेट पिचकता है। छोटे बालक के साथ यह सहज क्रिया अपने आप होती है। मैं आपको फिर से उसी क्षण में ले जाना चाहती हूँ जहाँ आप छोटे बालक की तरह अपने भाग्य को प्राप्त कर सकें, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकें, इस सृष्टि और समष्टि की कृपा को प्राप्त कर सकें। जितना आप भगवान से प्यार करते हो उससे करोड़ों गुना भगवान आपसे प्यार करते हैं। लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस झोली की आवश्यकता पड़ती है, आपने उस झोली को गिरा दिया है। मैं आपसे कह रही हूँ, अपनी झोली को फिर से उठा लीजिए। परमात्मा की कृपा से अपने आंचल को भरने दीजिए। आपकी श्वास जब भीतर जाए तो पेट फूले और श्वास बाहर आए पेट पिचके। मेरे साथ जब आप यहाँ लाइव में बैठते हैं तो आपको कैमरा भी ऑन करना पड़ता है। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप घर में एकांत में अपने भगवान के आगे इसी अभ्यास को दोहराएं, तो यही वीडियो जो इस समय यहाँ चल रहा है, यही YouTube पर बालक लोग डालते हैं। तब आप ऐसे कपड़े पहनकर बैठिए जिसमें आपकी कमर पर कोई भी कसाव नहीं हो, जिससे आपको ध्यान की विधि करने में बहुत सहजता अनुभव होगी। अभी हम जो भी वस्त्र पहनते हैं उनमें हमारी कमर पर उन वस्त्रों का कसाव होता है। जब आप घर में एकांत स्थान में बैठकर अपने भगवान के आगे अपने घर के मंदिर में ध्यान की विधि को दोहराएंगे, तब आप उस तरह के वस्त्र पहन सकते हैं जिनमें आपकी कमर पर कोई भी कसाव नहीं आ रहा हो, ताकि श्वास सहज आपके पेट तक पहुंच सके और आपको कठिनाई नहीं करनी पड़े। ऊर्जा को सहज ही ऊर्ध्वगामी होने का अवसर मिले। ध्यान की विधि को दोहराते रहें। कल एक साधक भैया ने कहा था कि श्वासों के साथ गुरु मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। श्वास लेने और छोड़ने में मैंने आपको शरीर की एक विधि बताई है, जिसमें आप इस प्रकार आलती पालती मार कर बैठेंगे कि आपकी जननेंद्रियां सिकुड़ी हुई हों, मेरुदंड सीधा हो, आपका छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर हो, गर्दन आगे की ओर झुकी हो, आँखें लगभग 70% बंद हैं और दृष्टि आज्ञा चक्र पर है। प्राण ऊर्जा को सिर के ठीक ऊपर अनुभव कर रहे हैं, जिह्वा मुख के मध्य भाग में है। शरीर की इन समस्त
भाव भंगिमाओं को साधते हुए, इंद्रियों की समस्त इन गतियों को साधते हुए, श्वास के साथ अगर आप अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहें तो ये सोने पे सुहागा जैसा है, लेकिन आप अपने शरीर को नहीं भूलें, क्योंकि शरीर ही वो प्रथम सीढ़ी है जिससे आप अपनी इंद्रियों पर, मन तथा अपनी भावनाओं पर तथापि अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने शरीर को होशपूर्वक साध नहीं पाते हैं तो आप दूसरे स्टेप अर्थात इंद्रियों पर तथा मन पर, और चौथे स्टेप भावनाओं पर, और पांचवा अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचने दो। मेरुदंड सीधा रखते हुए छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर और गर्दन झुकाकर रखो। अपने मन को अपने आप से बेईमानी न करने दें। सच तो ये है कि हम जगत से नहीं हारे हैं, हम तो खुद से हारे हैं। श्वासों की विधि को दोहराते रहें। श्वास भीतर जाए, पेट फूले, श्वास बाहर आए, पेट पिचके। फिर श्वास भीतर जाए, पेट फूले, फिर श्वास बाहर आए तो पेट पिचके। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में लटकते हुए रहने दें। जीव के अधर में रहने से आपके मन को बेईमानी करने का बहुत कम चांस मिलता है और ब्रह्मरंध्र से गिरने वाली अमृत की बूंद का ध्यान के दौरान आने की संभावनाओं का बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि 24 घंटे में एक बार ब्रह्मरंध्र से गिरने वाली अमृत की बूंद ध्यान के दौरान ही प्रकट हो। अन्यथा 24 घंटे में वो जब भी गिरती है, हमारा होश न होने के कारण कुंडलिनी उसे पी जाती है।
ध्यान के इस आधे घंटे में आपकी जीव अगर मुख के मध्य भाग में लटक रही है तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो अमृत की बूंद अभी गिरे। गर्दन को झुका कर रखें, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें। श्वासों की सहज प्रक्रिया को दोहराते रहें। श्वासों की प्रक्रिया के साथ आप अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहें तो अवश्य करें, पर श्वास को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचने दें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और शिवोहम मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करें। शिवोहम, 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 शिवोहम,
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। छोड़ दें अपने आप को परमात्मा की गोदी में। भगवान, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सही करता हूँ, क्या गलत करता हूँ, पर मुझे इतना पता है, आप सदा मुझ पर कृपा करते हो। आपकी कृपा पर मेरा रोम रोम बलिहारी है। इस संसार की कीचड़ में रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि संसार की कीचड़ से मैं कैसे बचूंगा, पर जब तक आपने मेरा हाथ थामा है, मैं कमल के फूल की भांति संसार की कीचड़ से मुक्त रहूंगा। भगवान, मैं अपनी समस्त भावनाओं को, समस्त क्रियाओं को, अपनी इंद्रियों को, मन तथा शरीर को आपके श्री चरणों में चढ़ाता हूँ। जैसे आपने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाया था, ऐसे ही प्रभु मुझे भी अपनी शिशु की भांति अपनी कृपा का पात्र बना लो। शांत हो जाएं। अपने प्रेम भरे आंसू और एक प्यारी सी मुस्कुराहट भगवान को चढ़ाते हुए 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। हाथ जोड़ लो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक गहरी लंबी श्वास लें। अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराएं। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए अपने हाथों को देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे प्रभु, मेरे कर्म और भाग्य में मेरा साथ देना। हे नारायण, मुझ पर कृपा करना। मेरी समस्त क्रियाओं में, मेरी समस्त भावनाओं में आप मेरे साथ रहना। राधे राधे। राधे राधे भैया। सागर अपने माइक खोल सकते हैं और कोई प्रश्न हो तो उसको पूछ सकते हैं। हाँ पद्म भैया बोलो, कैसे हैं भैया? गुरु माँ एक प्रश्न पूछे। हाँ। मतलब जो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो जब सबका मालिक एक है परमपिता परमात्मा, तो जो सारे देवी देवता है क्या उनके बच्चे हैं परमात्मा के? जैसे सरकार एक है ना? प्रैक्टिकली समझो, सरकार सरकार है, लेकिन पुलिस वाले का अपना काम है, नेता का अपना काम है, ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अपना काम है, डाक विभाग है, फौज का विभाग है ना? डॉक्टरों का विभाग है, शिक्षा का विभाग है तो वो सब सरकारी कर्मचारी। सरकार क्या है? एक है, लेकिन सब विभाग अलग अलग हैं। ऐसे ही अब कोई ढूंढने जाए सरकार कहाँ है, तो बोले सब मिलकर सरकार बनता है ना?
कोई नेता, है ना? अब ये कोई कहे कि ये मोदी जी सरकार है, मोदी जी सरकार नहीं है, मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री है। कोई कहे कि क्या नाम है, राष्ट्रपति जी सरकार है, राष्ट्रपति जी सरकार नहीं है, वो उसमें राष्ट्रपति के पद पर अभिषिक्त है। ऐसे ही जितने भी कर्मचारी हैं वो सब सरकार है, लेकिन सरकारी महकमे में स्थापित। अब जैसे आपका सोनभद्र है, पूरा सोनभद्र है, लेकिन सोनभद्र बोल के कहीं कोई जगह नहीं है ना? लेकिन वो पूरी जगह सोनभद्र कहलाती है। ऐसे ही जो जो सब एक है जो कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, परमात्मा के अलग-अलग डिपार्टमेंट है। 33 डिपार्टमेंट है, जिनको 33 कोटि देवता बोलते हैं, जिसमें इंद्र है, वरुण है, अरुण है और आदि सब, यम है, कुबेर है, सबका अपना-अपना डिपार्टमेंट है सृष्टि को चलाने के लिए। ऐसे ही जब कहा जाता है कि परमात्मा एक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाकी सब उसके बच्चे हैं और कि वो एक सर्वशक्तिमान है। मोदी जी कहे मैं ही सरकार हूँ, बाकी सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। सरकार तो सभी है, पर सरकार बोल के सब मिलके सरकार बनता है, ऐसे अलग से नहीं। बस ऐसे ही जैसे ये प्रैक्टिकल सत्य है, ऐसे ही आध्यात्मिक सत्य ये है कि समष्टि मिलकर परमात्मा है, और अलग से अगर तुम उन्हें ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढ पाओगे? तुम व्यक्ति के रूप में उन्हें नहीं ढूंढ सकते, समष्टि के रूप में तुम उन्हें प्राप्त कर सकते हो। उस समष्टि में तुम भी सम्मिलित हो सकते हो, इसीलिए तुम भी परमात्मा हो। बोलो महाराज जी, स्पीकर ठीक नहीं है। अच्छा भैया, हमारी शुभकामनाएं हैं राकेश भैया, जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये शरीर है, शरीर में कभी कभी साधकों के होता है। अब मुझसे कई बार बहुत लोग पूछते हैं, गुरुमा आप जल्दी जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर है, और शरीर जब साधना करता है तो धीरे धीरे राकेश भैया वो ऐसा होता है कि अपने आप को डिटॉक्स करता है, शुद्ध करता है। तो सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, है ना, शरीर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस तो कैंसर से नहीं घबराए थे। तो हम जब बीमार हो जाता हूँ तो सब कितना चिंता करते हैं। हमारे जो साधक भाई बहन हैं, जो शिष्य है, वो सब बहुत डांट लगाते हैं हमको कि ध्यान नहीं रखते। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता। पर मैं उससे हारता नहीं हूँ, मैं उससे निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जीवन और मृत्यु में दोनों में संतुलन बिठाते हुए कैसे चलना है। तो मेरी शुभकामनाएं राकेश भैया, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और साधना के मार्ग पर अगर छोटी दुविधाएं आती हैं तो डरना नहीं, व्यायाम करना नहीं छोड़ना, व्यायाम जरूर करते रहना। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, हम तो रसोई का, बहुत सारी मैया सोचती मैं तो रसोई का इतना काम करती हूँ, मैं तो घर का इतना काम करती हूँ, मुझे व्यायाम की जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, व्यायाम एक अलग पद्धति है। व्यायाम जब हम करते हैं तो शरीर के जोड़ों में उसका असर होता है, श्वास की धमनियों पर उसका अलग असर होता है, उससे अलग प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो व्यायाम नहीं छोड़ना, प्राणायाम नहीं छोड़ना, और स्नान आदि नहीं छोड़ना। परमात्मा करेंगे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। राधे राधे गुरु जी, मैं लेफ्ट हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे बच्चों की क्लास आएगी, इसलिए जय श्री राधे माँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। सूर्य और चंद्र घर का अपन को कैसे पहचान है? समझ में नहीं आया, क्या बोले भैया? श्वास आते हैं ना, एक तो सूर्य का घर होता है, एक चंद्र का घर होता है। तो इसका ऐसे दो क्या पता चलता है कि सूर्य का घर है या चंद्र का घर?
सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इसकी बोल रहे हैं ना, जो श्वास चलती है। हाँ हाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है। जैसे दाएं और बाएं हमारा शरीर दो भागों में है। ये जब अब हम कहते हैं महादेव अर्धनारीश्वर हैं, तो हम सब अर्धनारीश्वर हैं। हमें कुछ परसेंट पुरुष व्याप्त होता है और कुछ परसेंट स्त्री व्याप्त होती है। जैसे शरीर पुरुष के शरीर में कई बार पुरुष तत्व हावी होता है, कई बार स्त्री तत्व हावी होता है। ऐसे ही स्त्री के शरीर में कई बार पुरुष तत्व हावी होता है और कई बार क्या नाम है, पुरुष तत्व हावी होता है। ऐसे होता है, कभी स्त्री तत्व कभी पुरुष तत्व हावी रहेगा और किसी किसी के शरीर में परमानेंट होता है। तो सूर्य नाड़ी और जो चंद्र नाड़ी होती है, रामकृष्ण भैया अपने माइक को बंद कर लो। हाँ, जब बोलना तभी चालू करना। तो जब हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात करते हैं, तो सूर्य नाड़ी पुरुष तत्व को प्रबल करती है और चंद्र नाड़ी स्त्री तत्व को प्रबल राधे राधे करती है। मैम, स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहा, बार बार कट रहा आवाज। हाँ, तो पद्म भाई आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? तो उसमें जब हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की साधना करते हैं, तो उस साधना में हमें अपने दाएं और बाएं नखने से प्राणायाम करते हुए रेचक कुंभक पूरक, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, इसी विधि से प्राणायाम करना चाहिए। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे ये जो सीधे हिस्से वाला, जो सीधा हाथ होता है, ये वाला अगर नथना उस समय प्रबल चल रहा होता है, सांस इसमें से सहज आ रही होती है, तो समझना चाहिए कि वो सूर्य नाड़ी चल रही है। और जो ये वाला खैरा हिस्सा होता है, ये अगर ठीक से चल रहा है, सहज चल रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, ऐसा मानना चाहिए। और जब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है तो शरीर में सामान्यतः भावनाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। और हमें जब चंद्र नाड़ी चल रही होती है तब हमें अपनी कह सकते हैं हृदय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उस समय स्त्री तत्व हावी होता है, चंचलता पर नियंत्रण करना चाहिए और शीत उस समय शरीर में ज़्यादा रहेगा। और जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो उत्तेजना रहेगी और उस उत्तेजना के दौरान हमसे वाणी के द्वारा या हमसे क्या नाम है बहुत उग्रता में कुछ क्रोध के द्वारा कुछ गलती ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को पहले के समय में तो जब हम लोग सो के जगते थे तो उस समय भी देखते थे कि सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, उसी के हिसाब से धरती पर पाँव रखते थे। जैसे सूर्य नाड़ी चल रही है तो दाहिना पाँव रखते थे और चंद्र नाड़ी चल रही है तो बायां पाँव जमीन पर रखते थे, धरती मैया को फिर प्रणाम करते थे। और जैसे कहीं पर लड़ाई का समय है, युद्ध का समय है, पहले के समय में राजे महाराजाओं को भी बताया जाता था, जिस समय उनका विवाह होता था उस समय बताया जाता था कि तुम्हें ये चंद्र नाड़ी चल रही होगी तो ऐसी संतान उत्पत्ति होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। उस समय अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो ये संतान उत्पत्ति होगी। युद्ध में जा रहे हो तो विजयी होगे या हारोगे, तो ये भी पता चलता था कि तुम्हारी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है। तो इस सब से उसका ज्ञान होता था। तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का कैसे पता चले, तो ये अपनी नाक के नथने से पता चलता है। आवाज बंद हो गई? अरे इतनी देर हम बोले आवाज नहीं आई।
प्रश्न का पूरा उत्तर सुन पाए कि नहीं? आप पूरा बोलो। ठीक है, आज की ध्यान की बैठक पूरी करते हैं। आप जो बोल रहे थे प्रश्न का उत्तर देंगे। चमत्कार प्रश्न पूछा तिलक था। तिलक क्यों लगाते हैं? हाँ, तिलक क्यों लगाते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो अब बाकी के सब अपना माइक बंद कर ले तो फिर आवाज सुनाई देगी ना ठीक से। प्रश्न बहुत प्यारा है कि तिलक एक धार्मिक, क्योंकि कई बार हमने देखा है कुछ धर्म के लोग हैं जो मतलब तिलक लगाने से ही समझ लेते हैं कि कहीं हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाए, इसलिए तिलक नहीं लगाते वो किसी शर्त में। तो उन्होंने पूछा है, आपने पूछा है कि तिलक क्यों लगाना चाहिए और उसका क्या कारण है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या ये धर्म का ही रीज़न है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम तिलक लगाते हैं तो जो हम आज्ञा चक्र की साधनाएं कर रहे हैं उन साधनाओं में से एक पार्ट पूरा होता है। जैसे आज्ञा चक्र की साधनाओं में ध्यान करना और यहाँ पर त्राटक करना, अपनी दृष्टि को ले जाना, ये सब जो होता है ना, तो जब हम यहाँ तिलक लगाते दोनों भवों के मध्य, तो जो अष्ट धातु होती है या जो चंदन होता है या जो रोली होती है, इन सबको पॉजिटिव एनर्जी बनाने वाला माना जाता है। तो जब हम आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं, जब हम यहाँ दोनों भवों के मध्य तिलक लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा यहाँ ध्यान केंद्रित होता है और हमारे आज्ञा चक्र की जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगती है। आज्ञा चक्र की ऊर्जा को जागृत होने से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में क्या, माने पूर्वाभास होने लगता है। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हमें पैदा हो जाती है, हमारी वाणी में बल पैदा हो जाता है, हमारी आज्ञा में बल पैदा हो जाता है। हम किसी से कुछ कहेंगे और वो उस बात को मानेगा ही मानेगा। इस प्रकार हमारी आज्ञा में बल पैदा हो जाता है। और रही धर्म की बात, तो इसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कुछ नासमझ लोगों ने जब इसमें ये ले आया कि ये तो हिंदू सनातन धर्म का विषय है और हिंदू सनातन धर्म के लोग ही तिलक लगाते हैं, अन्य लोग नहीं लगा सकते, तो फिर उन लोगों को आज्ञा चक्र की साधना करना का जो एक रूटीन था उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। फिर उनको फतवाओं के पीछे चलना पड़ेगा। वो अपनी मूर्धन्य शक्ति से नहीं ये जान सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो तिलक लगाना, उन्होंने पूछा था किसी धर्म का है, ये धर्म का नहीं है। सनातन धर्म ने दिया ज़रूर है, लेकिन ये मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए है, बल्कि पशु पक्षी के लिए भी है। हम लोग तो, जब हमारे पास अभी एक तोता रह रहा था तो हम उसके रोज़ तिलक लगाते थे। हम लोग तो घर में अगर गैया भी पालते हैं तो गैया मैया के भी तिलक लगाते हैं। हम तो कुत्ता भी पालते हैं तो कुत्ते के भी तिलक लगा देते हैं। तो तिलक लगाना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म का है, वो सबके लिए है। जब भी किसी का आज्ञा चक्र पर ध्यान जाएगा तो उसकी, जैसे आपने सुना होगा, पशु पक्षियों में एक सेंसर शक्ति होती है। अभी बहुत सारे पक्षी इसीलिए नष्ट हो रहे हैं क्योंकि जो रेंज जो है ना, ये जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इसकी रेंज है, टीवी चलता है, इंटरनेट चलता है, इतने सारे हवाओं में ये सब चीज़ें चलती हैं ना, तो इनसे उन पशुओं, उन पक्षियों का जो सेंसर होता है ना, वो एक सेंस से चलते हैं कि इस दिशा में जाना है। तो उनका वो जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई, इसीलिए वो पागल होके गिर जाते हैं और वो मर जाते। बहुत सारे पक्षी इसीलिए ख़त्म हो गए क्योंकि वो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि हवाओं में इतनी सारी ये घूम रही हैं तरंगे, इससे उनकी जो सेंसर शक्ति है वो काम नहीं करती। हमारे पास भी थर्ड आई की, तीसरी आँख की ऊर्जा है, जिसे छठवीं इंद्री बोलते हैं, वो सेंस से काम करती है। हवा, अब आप फ़ोन देखो,
फ़ोन में कोई तार तो नहीं है, फिर भी आप कितनी दूर बैठे हो, हमें दिखाई भी दे रहे हो, हमारी बात सुन भी रहे हो। तो कोई तो हवा में ऐसी चीज़ होगी जो आपको हम तक लेकर आई, हमको आप तक लेकर के जाती है। तो ये जो सेंसर है ना, ये जो आज्ञा चक्र की शक्ति है, ये तिलक से कुछ हद तक जागती है, पूरा नहीं पर कुछ हद तक जागती है। पूरा जगाने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी या परमात्मा की कृपा से जागेगी। जब किसी की कुंडली नाभि से आज्ञा चक्र को छूने लगती है तो वो जागती है। किसी की अपने आप जाग जाती है, किसी कोई अपनी जगाता है तो जागती है। तो तिलक उसमें बहुत हद तक मदद करता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को तिलक लगाने के लिए बताया जाता है। स्त्रियों को खासकर बिंदी लगाने के लिए इसलिए बताया गया था क्योंकि एक समय आया था जब मुगलों का साम्राज्य था और लोगों ने तिलक लगाना छोड़ दिया था। चूँकि स्त्री एक घर की स्वामिनी होती है, अपने सब बच्चों को नया जीवन देती है, इसीलिए ये नई परंपरा चालू करी कि अब तिलक लगाना मुगलों के साम्राज्य में लोगों ने छोड़ दिया है। तो कम से कम स्त्रियां तो ऐसी हों जो माथे पर बिंदी लगाएं ही लगाएं। तो अनिवार्यता कर दी कि सुहागन स्त्री माथे पर बिंदी लगाए ही लगाए, ताकि उसका आज्ञा चक्र जागृत रहे, उसे पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, और वो अपने घर में कभी भी अधर्म का पाप का साम्राज्य न होने दे। इसीलिए ये तिलक की परंपरा, बिंदी की अनिवार्यता पैदा कर दी गई। तिलक हम सबको लगाना चाहिए। तिलक चाहे राजा हो, चाहे जोगी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, तिलक सबको लगाना चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। पूछा हाँ, रामकृष्ण भैया बीच में कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो अपना प्रश्न पूरा कर सकते हैं। ठीक है मैंने कल हाँ माँ कल मैंने आपको भेजा था। कौन बोला? पारू। हाँ, हमने देख लिया बहना, अच्छा है, बढ़िया। परमात्मा कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। ये तो संसार के बंधन है, चलते रहते गुड्डा। ठीक है माँ। रामकृष्ण भैया आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? जी हाँ मेरा प्रश्न है कि राधे राधे और राधा राधा नाम में क्या अंतर है और किसका जाप श्रेष्ठ है, तो इसका भेद बताएं। एक मात्रा में क्या अंतर हो जाता है ये हमें समझना है। राधे राधे और राधा राधा में क्या अंतर? अंक गणित के हिसाब से, जैसे बहुत सारे शास्त्र हैं हमारी परंपरा में, उसमें ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है ना, योग का शास्त्र है, भोजन का अपना एक शास्त्र है। ऐसे ही एक अंक शास्त्र है जिसमें गिनतियों के विषय में बताया जाता है। उसमें ये बताया गया है कि किस शब्द के कितने अंक बैठते हैं। तो जब गिनतियों का अपना एक शास्त्र है तो उसमें कुछ गिनतियों को स्थिर गिनतियां माना गया है, कुछ को पॉजिटिव, कुछ को नेगेटिव माना गया है, कुछ को भाग्य वृद्धि करने वाला माना गया है, कुछ गिनतियों को शौर्य वृद्धि करने वाला माना गया है, कुछ गिनतियों को स्थिरता करने वाला माना गया है, कुछ गिनतियों को अपशगुन माना गया है। ऐसे करके कुछ गिनतियों को आध्यात्मिक माना गया है, कुछ गिनतियों को सांसारिक माना गया है। ऐसे ही 1 से लेकर 9 तक गिनती है उसमें। 1 से लेकर 100, 1000, 2000 नहीं, 1 से लेकर केवल 9 तक गिनती उसमें होती है। 0 बाद में बना है। 0 जब दिया है तब शून्य को देने का कारण यही था कि 1 से 9 तक को कितने भी गुना करने के लिए एक ऐसा अंक दिया जाए जो वस्तुतः कोई अंक हो ही ना, इसके लिए एक अंक दिया गया जिसको हम शून्य कहते हैं, जो होता कुछ भी नहीं है पर जिस अंक के दाहिने हो जाता है उसको 10 गुना बना देता है। ये बाद में, लेकिन अंक शास्त्र में
1 से 9 तक की ही गिनती है, जिसमें 7 के अंक को स्थिरता देने वाला माना गया है, 9 के अंक को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने वाला माना गया है, 8 के अंक को श्री संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे करके 3 के अंक को शौर्य वृद्धि के लिए माना गया है। ऐसे करके 1 से लेकर 9 तक माना गया है। तो जब हम राधे राधे बोलते हैं तो राधा शब्द का अंक होता है 54 और राधे शब्द का अंक बनता है 50, माने 5 का अंक उसका बनता है और राधा शब्द का अंक 9 बनता है। तो राधा और राधा 9 और 9 18 और राधे और राधे 5 और 5 10 बनता है। तो जब 5 और 5 10 हो जाता है तो 10 10 नहीं है, चूंकि 0 उसमें नहीं आता, 1 आता है तो वो 1 बन जाता है। तो जब वो 1 बन जाता है तो 1 का जो अंक होता है वो इस तरह का अंक है जिसे प्रारंभ का अंक कह सकते हैं। प्रारंभ का अंक वो होता है जिसमें समस्त संभावनाएं खुली रहती हैं। तो जिन व्यक्तियों के नाम का अंक भी 1 निकलता है वो व्यक्ति हमेशा नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो जब हम कहते हैं राधे राधे तो वो प्रारंभ का हो गया, माने वो हमेशा नई संभावनाओं को जन्म देगा। राधे 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 जब हम जपते हैं तो हमेशा हमारे सामने एक ऐसे रास्ते खुलेंगे जब हम कह सकते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैंने प्रारंभ का वो अंक है। और जब हम राधा राधा कहते हैं तो वो 9 का अंक बन जाता है, 54 और 54 मिला के, तो वो 9 का अंक बन जाता है। 54 और 54, 54 माने 5 और 4 9 और 9 और 9 18, तो 8 और 1 9। तो वहां जब ये 9 का अंक बन जाता है तो ये हमें अध्यात्म का पूर्ण अंक बन जाता है। ये तो अध्यात्म का अंक बनता है जिसमें वैराग्य प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है, त्यागने की भावना प्रकट होती है। इसीलिए लोग बोलचाल की भाषा में राधे राधे बोलते हैं और साधना की भाषा में राधा शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रेष्ठ क्या है इतना बता दीजिए, दोनों में से किसका जाप किया गया? श्रेष्ठ इसलिए नहीं कह सकते रामकृष्ण भैया कि किसी के लिए धन श्रेष्ठ है और किसी के लिए धर्म श्रेष्ठ है, किसी के लिए शौर्य श्रेष्ठ है और किसी के लिए वैराग्य श्रेष्ठ है। सभी के लिए सब चीज श्रेष्ठ नहीं हो सकती। मेरे लिए अगर शांत होकर बैठना श्रेष्ठ है तो किसी पुरुषार्थी के लिए सुरक्षा के हेतु शौर्यवान बनकर बंदूक उठाकर खड़े रहना ही श्रेष्ठ है। अगर फौजी को मैं बिठा दूंगी कि भाई श्रेष्ठ है ध्यान में बैठना, तो दूसरे देश के लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। उसके लिए बंदूक लेके खड़े होना ही श्रेष्ठ है। तो भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि इन 9 में से तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है, बस उसी का चुनाव करो, ताकि जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो तो तुम ये ना कहो कि किसी ने मुझे मंजिल पकड़ाई थी, तुम कहो कि मैंने ये मंजिल का चुनाव किया है। जब मैं कहती हूँ कि मैंने ये पाया है तो वो मैंने चुना था और मैंने पाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप ने दिया था और मैंने पा लिया, ऐसा नहीं। राधे 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 राधे। एक मतलब क्या? हाँ, एक का मतलब क्या? प्रारंभिक शक्ति, प्रारंभ की शक्ति, जिसका एक अंक निकलता है। एक अंक कहता है कि हमेशा वो व्यक्ति शुरुआत करेगा, किसी भी चीज की शुरुआत करेगा। शुरुआत के लिए ये अंक महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रारंभ करने के लिए। मतलब और एक बार बोलिए ना। प्रारंभ का अंक है नहीं, 6 का अंक, 6 का अंक मिला जुला अंक है, मतलब हमेशा दूसरे को स्वयं पर हावी करवाएगा और बहुत अच्छा करते हुए भी सामने से आंसू के सिवा ज्यादा कुछ नहीं देगा। पर वो व्यक्ति भावुक होगा, दूसरे के लिए हमेशा अच्छा करना चाहेगा, पर रिटर्न में उसे अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए उसे अपने आप में ये संतोष करना चाहिए कि अगर अच्छा नहीं भी मिले तो भी मुझे अच्छा करना चाहिए।
गुरुमा राधे रानी के बारे में भी जानना था अच्छे से, आपसे कौन थे? कौन बोला? मीनू। हाँ, राधा रानी के विषय में मतलब कैसे जानना है? राधे रानी कौन थी? हाँ, मैंने इस पर एक वो लिखा था थोड़ा सा, क्योंकि बीच में एक वो आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि राधा रानी को सही अर्थों में लोगों को पहचानना चाहिए, राधा तत्व है क्या। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक श्रृंखला जैसी वो करूँ, रिकॉर्ड करूँ और उसको फिर YouTube पे डालूंगा। हाँ माँ, ये काम जरूर करना। हाँ, तो उसमें राधा तत्व के विषय में 10 मिनट 15 मिनट जो भी मुझसे होगा मैं उसमें बोल बोल के रोज की रोज डालूंगा, ठीक है? जी जी। मदन भैया माइक चालू करके बोलिए। आप बोल रहे थे और एक कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे। चमत्कार क्या है? हाँ, चमत्कार क्या है? हाँ, चमत्कार क्या है? बहुत लेट नहीं हो गए? क्या बज गए? हाँ, लेट हो गए। 8:15 हो गए। इस प्रश्न को अब आप याद करके रख लेना, कल बताऊंगा। हाँ ठीक है ना, कल बताऊंगा। कल्याण सबको राधे राधे, सबको राधे राधे।